बच्चों, today we will discuss about a new topic, squares and square root. ओके, अब फर्स्ट स्टेप तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या होता है. देखिए, पहले हम आपको स्क्वायर बताएं. स्क्वायर जैसे क्या होता है, किसी नंबर, अगर आपसे किसी भी नंबर का बोल दें कि स्क्वायर बताइए तो क्या करिए, बिल्कुल इजी मेथड है. आप क्या करिए, आपसे पूछा 2 का स्क्वायर बताइए तो 2 इंटू 2 मीन्स क्या हो गया 4. अब आपसे पूछते हैं 5 का स्क्वायर बताइए तो 5 इंटू 5 मीन्स क्या हो गया 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 25. ओके, देन इंट्रोडक्शन में आपको स्टार्ट करती हूँ कि स्क्वायर जो है ये टॉपिक आपका अलजेब्रा में भी है एंड स्क्वायर क्या है ज्योमेट्री में भी है. आप देखिए, ज्योमेट्री से हम लोग अगर समझे एज इट इज कि आप फिगर को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए मैंने एक फिगर ड्रॉ किया है. ये स्क्वायर, ये फिगर देखिए आपको स्क्वायर शेप में लग रहा है. ओके, अब फिगर स्क्वायर शेप में लग नहीं रहा है, फिगर स्क्वायर शेप में है मीन्स जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं वो क्या होता है, स्क्वायर होता है. अब हमसे पूछेगा इस एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड. ओके, मीन्स ए इंटू ए मीन्स क्या हो गया ए स्क्वायर. ए स्क्वायर नहीं है, ए की पावर 2 भी बोलते हैं. ओके, आप अलजेब्रा का स्क्वायर देखिए, अलजेब्रा में कैसे हम लोग स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं. सबसे पहले देखिए, हमने अभी आपको बताया ना, जब भी आपसे किसी भी नंबर का स्क्वायर पूछे तो मीन्स उसको स्क्वायर पूछते हैं तो वहां पे हम लोग राइट करते हैं 2 की पावर 2. स्क्वायर का मीन्स होता है उस नंबर की पावर 2. जैसे हम लोगों से अगर एज इट इज पूछा गया कि आप बताइए 2 का स्क्वायर क्या होगा, इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर. क्या बोलते हैं, स्क्वायर. ओके, अब 2 का स्क्वायर मीन्स 2 की पावर 2 का मीन्स क्या स्क्वायर होता है एंड 2 इंटू 2 की पावर 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 2 जा 4. अब आपसे पूछा गया 3 का स्क्वायर बताइए तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 3. कैसे राइट करेंगे, 3 इंटू 3 मीन्स 3 3 जा 9. ओके, ये मत कर दीजिएगा 3 3 जा 6, बहुत बच्चे गलत करते हैं. एंड 4 का स्क्वायर क्या होगा 4 इंटू 4 मीन्स क्या हो जाएगा 4 4 जा 16. वेरी गुड. एंड द 5 स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 इंटू 5 मीन्स 5 5 जा 25. ओके, हम लोग इसी तरीके से स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे. अब देखिए, अगर हमसे पूछ लेता है 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, अगर जब हम लोगों को स्क्वायर पूछेगा तो हम लोग इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा इस नंबर का स्क्वायर. अगर हमसे पूछते हैं कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, मतलब अगर हमसे यहीं पे क्वेश्चन ये पुट टप करते हैं 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा तो 4 का स्क्वायर रूट होगा 2. क्या होगा 2. मगर पहले हम लोग स्क्वायर सीख रहे हैं इसलिए हम लोग स्क्वायर के बारे में आपको बता रहे हैं. ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 13 का स्क्वायर 169, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144. ओके, अब आप लोग बताइए 15 का स्क्वायर क्या होगा. बस सोचिए 15 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 225. ओके, 15 का स्क्वायर 225, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 7 7 जा 49, 8 स्क्वायर 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 10 स्क्वायर मीन्स 10 10 जा 100. ओके, वेरी गुड. अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि अब आप लोग ये देखिए, मुझे नहीं लगा, अब आप लोग सबसे पहले आप लोग 1 to 50 स्क्वायर आने चाहिए. बहुत यूजफुल होते हैं आपकी स्टडी में. 1 to 50 आपको स्क्वायर आने ही चाहिए और बहुत इजी भी है, जैसे कि मैंने आपको सिखा दिया है. अब आप जब तो आराम से कोई भी काम कर रहे हो तो आप उस गेम टाइम में भी ऐसे कर सकते हैं. जैसे आप लोग गेम खेलते हैं 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 13 का स्क्वायर 169 एंड 15 का स्क्वायर 225, 10 स्क्वायर 100, 8 स्क्वायर 64. ओके, नाउ नेक्स्ट को सेकंड नंबर देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आपको कोई भी नंबर अगर आपको दे दी जाए, मतलब जैसे आपको कोई भी नंबर दे दिया जाए और पूछते हैं इस नंबर की स्क्वायर का लास्ट डिजिट बताइए. देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने एक राइट कर रखा हुआ है. ये
कि आपसे एक आपको डिजिट दे दी गई, अब आपसे पूछा गया इस नंबर का आपको स्क्वायर करना है। अब बताइए, अब अचानक तो आप स्क्वायर कर नहीं सकते, इतनी बड़ी डिजिट बिना पेन कॉपी के कैसे कर सकते हैं। अब ये भी बताना है कि इस स्क्वायर की लास्ट डिजिट क्या आएगी। तो देखिए हम आपको ओरल में एक ट्रिक बताते हैं। इस ट्रिक क्या है, आप लास्ट डिजिट पूछिए तो लास्ट डिजिट इसमें इस नंबर की लास्ट डिजिट क्या है 7, और 7 का स्क्वायर क्या होता है, देखिए 7 का स्क्वायर होता है 49, और इन्होंने पूछा लास्ट डिजिट क्या होगी, यूनिट प्लेस, मतलब लास्ट प्लेस में क्या। जब 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या इसमें हम लोग जब भी कोई डिजिट देगा उसे ऐसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे, लास्ट डिजिट बताइए क्या होगी, तो हम लोग लास्ट यूनिट प्लेस पे जो होगा उसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद जो लास्ट यूनिट आएगी, मतलब इस डिजिट की स्क्वायर की लास्ट यूनिट क्या होगी 9। ओके, देखिए हम लोग और एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कोई आपको नंबर गिवन है 3429, अब आपसे पूछे इस नंबर के स्क्वायर की, मतलब इस नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर करें तो इसकी लास्ट डिजिट क्या होगी। अब आप ऐसे तो बता नहीं सकते, अब लास्ट डिजिट क्या होगी, तो 9 का हम लोग स्क्वायर करेंगे आएगा 81, मतलब इस स्क्वायर की लास्ट डिजिट क्या होगी 1। आगे क्या आता है वो तो नहीं पता, मगर लास्ट में आपके में क्या आएगा 1। ओके क्लियर। अब नेक्स्ट थर्ड नंबर है 9 इक्वल टू 3 स्क्वायर। अभी बनाया 3 स्क्वायर क्या होता है 9, मीन्स क्या हो गया, अगर कोई नंबर किसी नंबर का स्क्वायर है तो इसका मतलब होता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर कोई नंबर है और वो किसी नंबर का स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब कि वो 3 से 9 का था 16 का मतलब 4 का स्क्वायर, अगर वो किसी नंबर का स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। नंबर का स्क्वायर निकालने का फर्स्ट मेथड तो मैं बता चुकी हूँ, उसी नंबर से उसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं इसका। सेकंड मेथड क्या, हम लोग यहाँ पे एक यूज ऑफ फॉर्मूला, अलजेब्रा में फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, इसे यूज करिए। जैसे हम लोगों ने 16 को डिवाइड कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट करिए 10 प्लस 6। अब कुछ गलत तो लिखा नहीं है, क्योंकि 10 प्लस 6 करेंगे तो यहाँ पे 16 ही आएगा। मतलब a की वैल्यू क्या हो गई 10, b की वैल्यू क्या हो गई 16। अब हम लोगों ने इसी वैल्यू को पुटअप कर लिया, a के प्लेस पे 10 और b के प्लेस पे 6। a स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर, b स्क्वायर 6 स्क्वायर एंड 2ab 2 10 इंटू 6। ओके, अब 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, 6 का स्क्वायर 36, 2 इंटू 10 इक्वल टू 20 और 26 120। इन सबको ऐड कर लिया, ये आ गया आपका 16 का स्क्वायर। देखिए एक ये ट्रिक है फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड, मींस अगर आपको स्क्वायर इन दोनों मेथड से आप बहुत ही इजीली से फाइंड आउट कर सकते हैं। आते हैं स्क्वायर रूट। क्या है स्क्वायर रूट, हमने अभी आपको क्या बताया था कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, और अगर हम लोग पूछे कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा तो जस्ट अपोजिट, जैसा कि मैंने अभी जब स्क्वायर करी तो मैंने बताया था ना आप लोगों को कि ये देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है, मगर अगर 4 का स्क्वायर रूट पूछेंगे तो क्या होगा 2। अगर 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का स्क्वायर रूट 5। ओके, देखिए अब यहाँ पे 25 का स्क्वायर रूट 5, 36 का 6। ओके, अब जैसे यहाँ पे देखिए 25 का 5 कैसे आता है, जैसे 25 का मल्टीपल क्या होगा 5 इंटू 5। ठीक, अब जैसे 25 एलसीएम, सब यहाँ पे यूज एलसीएम के ही होते हैं। जैसे 25 का हम लोग, जैसे हमें कोई भी नंबर दिया जाएगा उसका कहेंगे स्क्वायर रूट निकाल, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब ये किसी नंबर से तो कटेगा नहीं 5 से, तो 5 5 से 25, 5 इंटू 1। अब ये देखिए मल्टीप्लीकेशन आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों ने यहाँ पे राइट किया 5 इंटू 5। अब यहाँ पे 5 की पावर 2, अब ये 5, अब जब ये अंडर रूट हटता है तो यहाँ 1/2 हो जाती है पावर। अब जब ये ब्रैकेट हटेगा तो इसका इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 2 इंटू 2 कट हो जाएगा, और यहाँ 5 की पावर 1 मीन्स अंडर रूट 25 की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी 5। ओके, नेक्स्ट देखिए अभी जो मैंने वहां पे बताया ना एलसीएम फाइंड आउट करके हम लोग करते हैं, सेम ये देखिए यहाँ पे क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे देखिए 169 को हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो 169 केवल 13 से ही कट होता है और किसी से नहीं कट होता, इसलिए मैंने दूसरा एग्जांपल आपको समझाने के लिए 625 लिया। अब 625 का ये मेथड हम लोग एलसीएम में फाइंड आउट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब 5 से देखिए कट होगा, 5 से इसको डिवाइड किया 125, अगेन डिवाइड 25 एंड अगेन दिस, जब तक 1 नहीं मिल जाता हम लोगों को रिमाइंडर में तब हम लोग डिवाइड करते रहते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट 65 था, हम लोगों ने यहाँ पे भी अंडर रूट करके और सारे इसके मल्टीप्लीकेशन में जितने भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आए थे फैक्टर उनको राइट कर लिया। अब हम लोगों ने यहाँ पे 2 का पेयर बना लिया, क्योंकि स्क्वायर में की पावर क्या होती है 2, तो हम लोग पेयर किसका बनाएंगे 2 का। अब यहाँ पे 2 था और बाहर क्या आएगा 1। अब यहाँ पे 2 पावर था, 2 से बाहर क्या आएंगे 1, जैसे जेल में नहीं है कि लोग जेल में थे और यहाँ 2 लोग थे और यहाँ पे क्या आ गए बाहर 1।
फिर ये लोग 2 लोग थे यहाँ पे बाहर आ गए, फिर 5 इंटू 5 इस 25 मीन्स अंडर रूट 625 की वैल्यू क्या होगी 25। ओके, अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये बताते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी है मगर बच्चों को बहुत डर लगता है इसके नाम से ही, लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखिए अंडर रूट स्क्वायर रूट मीन्स 1296। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या हुआ, अब इसको सॉल्व करके मैं आपको समझाती हूँ कि करेक्ट हम लोगों ने इसको सॉल्व कैसे किया। देखिए 1296 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, किससे करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए हम लोग सबसे पहले राइट करेंगे 1296, इसको हम लोग ये फिगर ड्रॉ कर लिया। ओके, इसको हटा दीजिए। ओके, आप यहाँ पे देखिए हम लोग पेयर बनाएंगे, पीछे से पेयर बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करते हैं, पीछे से 2 2 के पेयर बनाते हैं। एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया। आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करते हैं, जिस नंबर से यहाँ जो नंबर यहाँ राइट करेंगे वही नंबर हम लोग यहाँ राइट करते हैं। तो देखिए 2 अगर यहाँ लिखेंगे तो 2 2 जा क्या, जैसे 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9 और 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16। तो अब ये 16 तो बड़ा हो गया, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे 3 इंटू 3, मतलब हम लोग यहाँ पे भी 3 राइट करेंगे और यहाँ पे भी क्या राइट करेंगे 3। 3 3 9, 12 के नीचे हम लोगों ने क्या लिख लिया 9। अब इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका रिमाइंडिंग हो गया बचेगा रिमेनिंग नंबर 9 और ये 36, बोथ वैल्यूज को हम लोग एक साथ यहाँ पे राइट करेंगे तो ये हो जाएगी 96, क्योंकि ये दोनों एक साथ ही तो इसलिए यहाँ पे भी एक साथ आएंगी। फिर अब ये देखिए ये वाली जो नंबर थी आप इस नंबर के नीचे राइट कर लेंगे। ओके, 3 + 3 = 6। अब हम लोग यहाँ पे वही नंबर राइट करेंगे जो यहाँ पे राइट करेंगे। ये इसकी एक ही खासियत होती है लॉन्ग डिवीजन मेथड की, जो नंबर हम यहाँ लिखते हैं वही नंबर सेम हम यहाँ लिखते हैं। तो अब अगर यहाँ में लाना है, हमको लेके आने नंबर 396। अब 61 का टेबल हम लोग अगर हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे तो ये तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 61। ठीक, अब यहाँ पे 61 इंटू 2 लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 124, हम लोगों को लाना है 96। ठीक, ऐसे ही हम लोग इसके मतलब क्या है टेबल राइट कर लेंगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग 6 राइट कर देंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा 6, मीन्स इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी 396 और ये वैल्यू आ जाएगी 0, मीन्स इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा 36। ओके, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करते हैं। फिर से एक बात सुन लीजिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड में सबसे पहले हम लोग फिगर क्या ड्रॉ कर, फर्स्ट स्टेप होता है हम लोग किसी भी नंबर को अगर ड्रॉ करना हो ये फिगर ड्रॉ करते हैं। फिर जैसे अब देखिए 196,769 का एग्जाम्पल, ये फिगर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू 169, जिस नंबर का भी स्क्वायर रूट निकालना होगा। फिर हम लोग सेकंड स्टेप में पेयर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 का पेयर बना, यहाँ का 1 पेयर। ओके, फिर पेयर ड्रॉ करने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको डिवाइड करना है, तो यहाँ पे देखिए उसी नंबर से लिखते हैं कि 1 जो नंबर यहाँ पे राइट करेंगे इसी नंबर से यहाँ पे, मतलब यहाँ वही होगा वही यहाँ पे होगा, नहीं तो हो जाएगी लड़ाई। तो इसीलिए यहाँ पे भी नंबर वही होता है, यहाँ पे भी। तो 1 से 1 किया तो क्या हो गया 1। अब ये क्या आंसर आ गया 0। अब 0 हो गया तो कोई बात नहीं, तो कट किया गया एकदम। यहाँ पे क्या आएगा नंबर, दोनों पेयर एक साथ। अब हम लोगों ने जो पेयर था इनको भी एक साथ और 69। फिर इस नंबर को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, मतलब 1 को यहाँ ये वाला नंबर यहाँ लिखा तो 1 1 क्या हो गया 2। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3, क्यों, क्योंकि 3 का जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 23 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा 69, तो ये हो जाएगा 69 और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, मीन्स आपका 1/169 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या हो जाएगा 13। ओके, मीन्स अब आपको अंडर रूट इस लॉन्ग डिवीजन मेथड से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इसको सॉल्व कर सकते। देखिए अगर डेसिमल्स में दिया गया है कोई नंबर और लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है तो बहुत ही इजली जैसे आप करते हैं सेम एज इट इज पेयर बनाएंगे, फिर उसको 2 2 का पेयर हो जाएगा, फिर उसको ऐसे ही जैसे हम लोग इस नंबर को हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया था सेम वैसे ही इस नंबर को भी आप लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एंड डेसिमल्स में इसलिए देखिए 3 3 9, अब यहाँ पे इसे सब्ट्रैक्ट हो गया 3। अब पॉइंट भी हम लोगों ने यहाँ पे पॉइंट किया तो यहाँ पे भी पॉइंट आ जाएगा। एंड नेक्स्ट की 25, तो 25 को राइट, ये हो गया 3.25। अब हम लोग यहाँ पे पॉइंट था पॉइंट, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये देखिए आंसर, मतलब मीन्स 312.25 का जो आएगा स्क्वायर वो क्या होगा 3.5। ओके, अब मुझे नहीं लगता है आपको स्क्वायर रूट में कोई स्क्वायर निकालने में या स्क्वायर रूट निकालने में कोई भी प्रॉब्लम होगी। ओके।